दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकंड ईयर हिंदी 2025 के पेपर की। 2025 यानी इस साल हिंदी बीए सेकंड ईयर का पेपर कैसा आया, कौन कौन से क्वेश्चंस आए, किस तरह का पेपर है, सब आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बीए सेकंड ईयर प्राइवेट में ही एनुअल पैटर्न जिनके साल में एक बार एग्जाम होते हैं। बीए एनुअल एग्जामिनेशन 2025 हिंदी आधुनिक हिंदी काव्य है ये। पेपर कोड A213। 3 घंटे का पेपर हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स है 50 नंबर, 50 का ही दूसरा हुआ है, यानी 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है आपका और 3 आपकी सब्जेक्ट होंगी। अब यहाँ पर देखें सेक्शन ए, यहाँ से जिनके 10 भाग हैं ये सभी भाग अनिवार्य हैं। 10 क्वेश्चन है यहाँ से 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा आया है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। बहुत छोटा सा आंसर लिखना है इसका, ये क्वेश्चन आया एक, ठीक है, पेपर में। अगला क्वेश्चन एक ही आया है, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद का युग बताना है, कौन से युग के कवि हैं, और दूसरा उनकी 2 रचनाओं के नाम बताना है। एक क्वेश्चन ये है, जूही की कली किस काव्य संग्रह में संकलित है, इसके रचनाकार का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हर साल रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। महादेवी वर्मा की 4 रचनाओं के नाम बताइए। विपथगा कविता का मूल स्वर क्या है। छायावादी कविता की 4 विशेषताएं बताइए। छायावादी कविता की विशेषताएं हर साल रिपीट होती हैं। श्रीधर पाठक की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। एक ये है, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है। एक ये है, कानपुर का शेर किस कवि को कहा जाता है, उनके काव्य की 2 विशेषताएं भी बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे और सारे करने थे 10 के 10। अब सेक्शन बी यानी खंड बा स्टार्ट हुआ। यहाँ से 7.5 नंबर का क्वेश्चन करना है एक, ठीक है। किसी एक का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या करनी है, ठीक है। 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया, तो एक ये देखें, यहाँ से आया है आपका ये वाला क्वेश्चन। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए, ये है या इसके अथवा में ये है। दोनों में से कोई एक करना था। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम, दूसरा प्रसंग, फिर इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, ठीक है। आगे एक और काव्यांश आया। इस काव्यांश में से भी किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या प्रसंग करना है। 7.5 नंबर का ये है, ठीक है। 15 नंबर का आपका ये हुआ, यानी 4 नंबर पर और ये 5 नंबर पर, दोनों में से कोई भी एक करना था। अब खंड दा, यहाँ से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना था और 7.5 नंबर का ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, दोनों में से किसी एक प्रश्न का, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए, ये कर सकते हैं। या फिर छायावादी काव्य की विशेषताएं बताते हुए छायावाद में प्रसाद जी का स्थान निर्धारित कीजिए, ये कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते थे। अब आगे खंड ई, यहाँ से भी कोई एक प्रश्न करना था, ये भी 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। पंत की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत। आगे दिनकर की राष्ट्रीय भावना पर निबंध लिखिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, तो ये आपका पेपर रहा, ठीक है। ये रहा आपका पेपर 2025 में, ऐसा पेपर आया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ठीक है, ज़्यादातर रिपीट होते हैं। अब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे आपको, तो 50 नंबर का ये पेपर है, 50 का दूसरा होगा, ठीक है। 100 नंबर हुए, 100 नंबर में से लाने हैं। ऐसे मान लीजिए 100 नंबर में से अगर आपके 50 में से अगर आपके 15 इसमें आ गए, ठीक है, और आपके 20 इसमें आ गए, तो पास हो जाएंगे, यानी 35 नंबर हो जाएंगे टोटल। 100 में से आपको 33 नंबर लाने हैं, दोनों मिलाकर, ठीक है। अब एक में मान लीजिए आपके 5 नंबर ही आए, फेल हो गए, और दूसरे में आ गए आपके 30 नंबर, तो 30 और 5 35 मिलाकर आपके 33% से ऊपर हो गए, यानी आप पास हो जाएंगे। अब अगर दोनों में आपके 20 आ गए, 40 हो जाएंगे, तो अच्छे खासे नंबर हो जाएंगे आपके, यानी पासिंग मार्क्स दोनों पेपरों को मिलाकर 33% है, ठीक है। बाकी आप कोई और पेपर देखना चाहें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।